टॉपिक है वो स्टैटिक का है, जो हमारा बोर्ड का टॉपिक है, उसका पार्ट 2 वीडियो है ये, ठीक है। और हमने पार्ट 1 वीडियो में क्या देखा था कि स्टैटिक का टैली मार्क वगैरह कैसे निकालते हैं और वो बॉक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। नाउ इन दिस वीडियो वी लर्न सब डिवाइड बार ग्राफ, ठीक है, सब डिवाइड बार ग्राफ। तो ये वीडियो में हम स्टैटिक का सेकंड पार्ट में सीखने वाले हैं सब डिवाइड बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको बेसिक तो पता होगा ग्राफ कैसे निकालते है ना, 8th में हो 7th 6th में तो पढ़ा ही होगा। अब 8th में हो तो ग्राफ वगैरह निकालना तुमको आते हैं। नाउ अभी तुमको इसमें हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे और तुमको डिटेल में समझाऊंगा सब डिवाइड बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या है इस टॉपिक में। तो क्या है कि सब डिवाइड बार ग्राफ और उसको डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 1, एंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द नंबर ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन स्टैंडर्ड 5 टू स्टैंडर्ड 8, मतलब नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल है 5th लेके 8th तक, 8th है ना उनके बच्चे तक, लाइक 5 टू 8 तक, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज है, ठीक है, इन जेपी स्कूल। क्या नाम है, जेपी स्कूल इज गिवन इन द टेबल, ये टेबल में दिया है, ठीक है। ये टेबल, ये तुमको नहीं रहेगा एग्जाम में, बस मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, तुमको समझाने के लिए। देन ड्रॉ सब डिवाइड बार ग्राफ, ड्रॉ सब डिवाइड बार ग्राफ। और एक और बात ध्यान में रखो, कभी कभी स्केल लिख के आता है, अदरवाइज तुम्हें स्केल खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी स्केल लिख के आता है, जैसे मैंने तुमको स्केल लिख के दिया यहाँ पे, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 स्टूडेंट लेना है तुमको, ठीक है, वो समझेगा तुमको इस बार ग्राफ में। नाउ अभी हम टेबल देखते हैं, ठीक है। अब टेबल क्या बोलता है कि स्टैंडर्ड कौन से बच्चे हैं, 5 टू 8 बोला था ना, तो 5th 6th 7th और 8th, ओके। नाउ हियर बॉयज कितने हैं 5th क्लास में, 34, एंड गर्ल्स कितने हैं 17, मतलब जो 5th क्लास है उसमें बॉयज कितने हैं 34 एंड गर्ल्स इज 17, समझा इतना, ठीक है। 6th में कितने हैं 26 और गर्ल्स कितने हैं 14, ठीक है। वैसे करके 8th में 25 और गर्ल्स कितने 8th में 20 है, ठीक है। अब तुम्हें ये जो टेबल है उसको ये ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करोगे, पहला जो हमारा जो फर्स्ट ये रहता है, लाइक टाइटल रहता है ना, यहाँ पे नाम वगैरह, लाइक पेज के नाम हो सकते हैं, क्लास का नाम हो सकता है, एबीसी होगा, कुछ भी रह सकता है, तो वो हम लिखते हैं ऑलवेज एक्स एक्सिस पे। नाउ ग्राफ में तुमको पता है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। सो एक्स एक्सिस में हम क्या लिखेंगे, जो टाइटल रहता है, और जो ये बॉयज और गर्ल्स का जो कॉलम है वो हम वाई एक्सिस पे क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। नाउ एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया, 5th 6th 7th और 8th, है ना। और हमने एक स्केल लिखा था यहाँ पे, जो वाई एक्सिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्केल लिखा था उसमें क्या है कि वाई एक्सिस जो है, ये जो वाई एक्सिस, वहां पे 1 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट्स को लेना है, ठीक है। देखो यहां से 0 से लेकर 10 तक, ये जो 1 सेंटीमीटर का तुम्हारे जब ग्राफ देखोगे तो एक से बॉक्स बना रहता है ना, इधर भी एक्स एक्सिस पे भी, तो ये जो 1 बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर का होता है, और 1 सेंटीमीटर का हमने स्केल क्या लिया कि 1 सेंटीमीटर में 10 स्टूडेंट तुमको लेना है, ठीक है। कितने लेना है, 10 स्टूडेंट तुमको लेना है। तो 0 to 1, 0 to यहाँ पे 10, ठीक है, यहाँ पे कितने 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 स्टूडेंट, फिर 10 से लेके यहाँ पे जो 20 तक लिखा है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मतलब कि 20 स्टूडेंट, है ना। 0 से लेके 20, 0 से लेके 30, ऐसे इंक्रीज होकर हमने 70 80 90 20 जितना तुम्हें लाइक कैपेसिटी उतना तुम लिख दो उसमें, लाइक ग्राफ पे, है ना। ना अभी तुमको ड्रॉ कैसे करना है ग्राफ, पहले देखो जो स्टेप बताऊंगा वो स्टेप तुम्हें करना पड़ेगा ना। देखो अभी तुमको ये समझ में आ गया ग्राफ वगैरह। अब एक और हम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, स्केल के नीचे 2 बॉक्स बना लो, है ना, 2 बॉक्स बना लो। जो ये जो हमने क्या किया, शेड पार्ट किया, उस शेड पार्ट को तुम गर्ल्स से डिनोट कर लो, और नॉर्मल जो डब्बा रहेगा उसको बॉय कर लो, बॉयज, ठीक है। जो शेडेड पार्ट रहेगा वो गर्ल्स के लिए रहेगा, और जो नॉर्मल रहेगा उसको बॉयज के लिए मानना है, ठीक है। हम लाइक सब डिवाइड मतलब कि एक ही निकालेंगे, उस पर हम आधा गर्ल आधा बॉय, जितना क्वांटिटी रहेगा उसके बारे में हम सीखेंगे, ठीक है ना। देखो 5th क्लास में 34 बॉयज है एंड गर्ल्स कितने 17। अब पहले तो इन दोनों को टोटल करो, देखो एक और बॉक्स करना है तुमको, ठीक है, एक और बॉक्स करना है,
जो तुम्हें लाइक बुक में देगा नहीं, तुम्हें बनाना है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, टोटल, टोटल करना है। नाउ बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने फिफ्थ में, दोनों को ऐड करो। 34 प्लस 17 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 26 प्लस 14 इन दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 40, ठीक है। एंड 21 प्लस 14 35 एंड 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा 45। अब ये हो गया तुम्हें टोटल स्टूडेंट, है ना। ये सब क्या हो गए, टोटल स्टूडेंट्स हो गए, है ना। अब क्या करना है तुमको, ये जो टोटल स्टूडेंट है पहले हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, देन हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो पहला जो है फिफ्थ स्टैंडर्ड में कितने हैं 51, है ना, पहले स्टैंडर्ड में 51। अब नाउ जो ग्राफ तुम्हारा जो ग्राफ पेपर है उसमें जो फिफ्थ लिखा है उसके ऊपर ऐसे कहां तक जाना है 51 तक जाना है, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे क्या है 50 के और 60 के बीच में, मतलब 0 से लेके 10 के जो बीच में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइंस होते हैं, एमएम में होते हैं 10 लाइंस होते हैं, ऐसे 10 छोटे छोटे लाइंस, ठीक है। तो क्या करना है कि वो क्या होता है 50 और जो एक लाइन है उसको 1 2 3 4 5 6 लेके 10 तक, देन 60 आएगा, है ना, पता है ना उतना, ठीक है। तो पहला कौन सा है 51, यहाँ पे क्या लिखा है 51, हमें क्या करना है फिफ्थ क्लास को डिनोट करना है, ठीक है। तो ना हम कहां तक जाएंगे, सपोज 51 यहाँ तक है ना, 51 यहाँ तक है, वो लाइन 10 लाइन। अभी हम बोर्ड पे कर रहे हैं इसलिए तुमको दिखेगा नहीं लाइन, लेकिन तुम ग्राफ में करोगे तो तुमको दिखेगा अच्छे से। नाउ क्या करेंगे हम, ये देखो 51 तक क्या करेंगे हम, लाइन को नीचे लेके जाएंगे जो फिफ्थ क्लास का वैल्यूज होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, देखो ऐसे 51 का लाइन तुम्हें मिलेगा। अब ये जो फिफ्थ क्लास का जो बार ग्राफ है ये सेंटर में लिखो, ठीक है। ये बोर्ड पे तुमको समझेगा नहीं उतना अच्छे से, लाइक बार ग्राफ होगा तो समझेगा, लेकिन ये बस बेसिक के लिए, देन हम प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो तुमको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। नाउ यार सपोज ये फिफ्थ है, अब ये जो बॉक्स बनाया तुमने उसके नीचे ही फिफ्थ लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि ये है तुमने टोटल के लिए निकाला जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए, है ना, बॉयज और गर्ल्स दोनों आ गए। तो अभी क्या करोगे, बॉयज कितने 34, तो अभी इसी बॉक्स में 34 देखना है, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10 लाइन जैसे बताया मैंने, वहां पे 1 2 3 4, सपोज 4 यहाँ पे है। तो क्या करना है, स्केल की हेल्प से इस लाइक जो बॉक्स बनाया तुमने उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना। और इतना जो पोर्शन है वो किसके लिए हो गया, 34 लिखा था वो बॉयज के लिए हो गया, और इतना पोर्शन कितना हो गया किसके लिए हो गया, गर्ल्स के लिए हो गया ना। हमने बॉयज के लिए ब्लैंक प्लेस रखा है और गर्ल्स के लिए शेडेड पार्ट रखा है। तो गर्ल्स कौन से हैं, ये बॉयज हो गया पूरा, तो इतना जो पेंडिंग है वो क्या होगा 51 माइनस 34 कितना 17 ना। तो ये जो 17 है वो क्या है, गर्ल्स के लिए है, तो हम उसको क्या करेंगे ऐसे शेड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा गर्ल्स का और ये हो गया तुम्हारा बॉयज का, ठीक है। हो गया पहला ड्रॉ, पहला फिफ्थ के लिए। अब वैसे ही हम क्या करेंगे सिक्स के लिए भी करेंगे, वैसे ही क्या करेंगे सिक्स के लिए भी करेंगे। अब सिक्स में कितना है बॉयज 26 और गर्ल्स 14, दोनों का एडिशन इज 40, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे 40, अब 40 तो इजी है, 40 के लिए क्या करेंगे हम, सपोज हमने एक छोटा सा लाइन निकाल रहे, ठीक है, एक लाइक एक्सिस के लिए। देन हम क्या करेंगे सिक्स के लिए हम वहां पे जाएंगे, ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, है ना, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको रफ कर लो, है ना, ग्राफ पे इतना नहीं करना पड़ेगा। नाउ अभी 40 में बॉयज कितने हैं 26, गर्ल्स कितने हैं 14, तो पहले हम 26 तक जाएंगे। कितना यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आता है ना, मान लो। तो क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे बॉक्स को। तो इतना जो पार्ट है वो क्या हो गया बॉयज के लिए, और ये जो पार्ट है कितना था 14, मतलब 26 माइनस 40 माइनस 26 इज 14। तो ये जो पार्ट है 14 का मिलेगा, और इसको क्या करना है शेड करना है, मतलब ये गर्ल्स का हो गया और ये बॉयज का हो गया। सेम फॉर सेवेंथ में कितने टोटल 35, है ना। तो 30 और सेंटर में क्या हो जाएगा 5, है ना, 5 लाइन 1 2 3 4 5। देन हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सेट करेंगे और यहां तक, ठीक है। और सेवेंथ वाला लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, सेवेंथ के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। अब ये ड्रॉ होने के बाद क्या करेंगे, बॉयज कितने हैं 21 और गर्ल्स कितने हैं 14। तो बॉयज 21, तो 20 और एक लाइन यहाँ पे, मतलब इसको थोड़ा लेके जाओ ऐसे,
क्या हो जाएगा, ये 21 का बॉयज और जो बच गया है वो गर्ल्स का हो जाएगा, है ना। जो ये बच गया है वो क्या हो जाएगा, गर्ल्स का हो जाएगा। ठीक है, समझा 7th के लिए। अब सेम 8th के लिए भी करेंगे। 8th में 25 बॉयज है, 20 गर्ल्स है, टोटल 45। और 45 कहां पे आएगा, यहाँ पे, है ना। 45 वहां पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, 45 तक इसको लेके जाएंगे। सपोज 45 कहां तक आते, यहां तक आते। ये हमारा 45 का लाइन है। नाउ बॉयज कितने हैं 25 एंड गर्ल्स कितने हैं 20। अब 25 मतलब 20 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इसको थोड़ा हम मेजर कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा 25। तो ये बॉयज कितने हो गए 25 एंड गर्ल्स कितने हो जाएंगे 20। तो ये जो बचा है वो कितना हो जाएगा गर्ल्स के लिए 20। सो ऐसे तुम्हें निकालना है डायग्राम। ठीक है, समझा। ऐसे तुम्हें सब डिवाइड बार ग्राफ तुम्हें निकालना है। अब देखो, पहले टॉपिक में हमने टेली मार्क वगैरह निकाला, टोटल नंबर्स वगैरह निकाल के हमने मीन फाइंड किया था, है ना। मीन का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ fi इंटू एक्स आई अपॉन एन। एन मतलब कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे उसको काउंट करके लिखा, और fi इंटू एक्स आई को मल्टीप्लाई करके हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो वो पहला मेथड था सॉल्व करने के लिए, और ये जो ग्राफ है ये तुम्हारा क्या है, दूसरा मेथड है। ठीक है, ये आई होप तुमको समझा होगा। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। तुमको बेटरली ये क्या होगा, अंडरस्टैंड हुआ होगा ये डायग्राम। अगर ये समझ में आ गया तो तुम एक्सरसाइज से क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज से क्वेश्चन तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ना, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो नाउ ये हमारा सेकंड टॉपिक यहाँ पे होता है खत्म। नाउ अभी देखेंगे हम थर्ड टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि सब डिवाइड बार ग्राफ ही बनाना है, लेकिन विद बाय द हेल्प ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अब हम उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है, ये तो तुमको सिंपल था, समझ में आ गया, है ना। नाउ अभी हम देखेंगे परसेंटेज के हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। ये है हमारा दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज बार ग्राफ और डायग्राम। ठीक है, तो पहले वाले में हमने सीखा, उसमें परसेंटेज नहीं था। उसमें नॉर्मली हम क्या कर रहे थे, दोनों को ऐड करके और डायग्राम निकाल के सेपरेट करके, और ऐसे हम क्या करते थे, लाइक शेडेड पार्ट और अन पार्ट में दिखा रहे थे। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन और इन दिस टॉपिक वी लर्न अबाउट द परसेंटेज। ओके, वी लर्न अबाउट द परसेंटेज। तो यहाँ पे हम परसेंटेज निकालेंगे, देन हम इसमें प्लॉट करेंगे डायग्राम में। तो कैसे करोगे, पहले वाला तो इजी था, अब ये वाले में कैसे करोगे, देखो। जैसे कि क्वेश्चन है जिसमें टाउन है, 3 टाउन्स है, अरबी, मुर्सी एंड बारासी। ठीक है, यहाँ पे 3 टाउन्स है। तीनों में क्या है कि ट्री के बारे में हम बात करेंगे। उसमें टोटल जो ट्री है, टोटल नंबर ऑफ ट्री, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्री, यहाँ पे क्या 60 ट्रीज है। अरेबिक जो टाउन है उसमें 60 ट्री है टोटल। ठीक है, और जो मुर्सी है उसमें 75 है, एंड बारासी में 90 ट्री है। टोटल ट्री इतना है वहां पे। देन यहाँ पे क्या कि ट्रीज सर्वाइव्ड। ठीक है, जो ट्री वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें देखो टोटल ट्री है, लेकिन जो सर्वाइव कर रहे हैं और अनसर्वाइव वाले को हम देखेंगे। ठीक है, सर्वाइव जो कर रहे हैं और अनसर्वाइव जो कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पे क्या दिया, केवल सर्वाइव बारे में, जो अभी जिंदा है, सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें क्या 42, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 45। ठीक है, इतने सारे ट्री यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। देन तुम्हें क्या निकालना है, पहले ये तो नॉर्मल टेबल हो गया। देन आप ग्राफ जो निकालोगे, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उसमें टाउन के नाम लिखो। मैंने बताया जैसा टाइटल लिखना है वैसे यहाँ पे टाउन के नाम लिखो। देन तुम्हें क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ ट्री, टोटल नंबर ऑफ सर्वाइव ट्री, और इसको क्या करना है, प्लॉट करना है इस पे। तो कैसे प्लॉट करोगे, अब इसमें क्या परसेंटेज है, तो परसेंटेज में कैसे करोगे, तो पहले क्या करना पड़ता है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो तुम लोग, अगर तुम्हारे एग्जाम में मार्क आया, एक सपोज एक इसमें 20 मार्क का पेपर है, उसमें तुमको पड़ा है 40, तो पहले क्या लिखते हो, 14 ऊपर लिखते हो, और टोटल जो नंबर है, टोटल 20 मार्क है, उसको यहाँ पे लिखते हो, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो। मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो तो क्या मिल जाता है तुम्हारा परसेंटेज। जैसे यहाँ पे 10 गेट कैंसल, 2 1 2, 2 5 10 एंड 14 5 कर दोगे तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज, है ना। उतना परसेंट तुमको मिला है उस सब्जेक्ट में। तो वैसे ही करके हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ सर्वाइव ट्री, जो ट्री सर्वाइव कर रहे हैं, मतलब कि 60 में से 42 सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे,
तो कितने परसेंट ट्री सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे तो नंबर में दिया है, तुम्हें किस में निकालना है, परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, इतना तुमको समझा होगा आई होप। ठीक है, अब नाउ क्या करोगे तुम लोग कि यहाँ पे देखो निकालना है तुमको कि परसेंटेज ऑफ सर्वाइव ट्री, तो यहाँ पे टोटल कितने 60 परसेंटेज निकालना है तुम्हें, टोटल कितने 60 और सर्वाइव कितने कर रहे हैं 42 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो क्या हो जाएगा 102 1 0 कैंसिल। नाउ 6 and 42, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 420 अपॉन 6, अब इसको डिवाइड कर दो 6 1 जा 6 6 7 जा 42 और एक ये जीरो तो रहेगा, यहाँ पे जीरो लिख देंगे। तो कितने परसेंट आ गए 70% जो ट्री है वो सर्वाइव कर रहे हैं, और जो 30% रिमेनिंग है, लाइक परसेंटेज कितने का होता है 100 का ना, 0 to 100, तो जो 30% है जो 30% है वो अनसर्वाइव कर रहे हैं, और जो 70% है वो क्या कर रहे हैं ट्री सर्वाइव कर रहे हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज में क्या लिखेंगे 70%। वैसे ही करके हम इसका भी निकालेंगे 75 and 45, तो टोटल नीचे 75 लिखो और 45 दोनों को और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो कितना मिलेगा 60। ठीक है, अब ये तुम तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, कितना मिलेगा 60 मिलेगा। देन हम क्या करेंगे यहाँ पे 90 नीचे रहेगा और 45 ऊपर रहेगा, तो इसका परसेंटेज कितना मिलेगा तुम्हें 50%, है ना। अब तुमको देख के पता चल रहा है ना 45 प्लस 45 90, मतलब 45 इज द 50%, है ना। तो ये निकल गया तुम्हारा परसेंटेज। अब ये परसेंटेज तुम्हें इस पे क्या करना है प्लॉट करना है, इसका कुछ काम नहीं है अभी, इतना ही तुमको प्लॉट करना है। देखो रिमेनिंग कितना है अनसर्वाइव, एक और बनाओ तुम परसेंटेज ऑफ अनसर्वाइव, जो सर्वाइव नहीं करते, तो 100 माइनस यहाँ पे अनसर्वाइव कैसे निकालोगे 100 माइनस जो तुम्हारा ये मिला है लाइक पहले के लिए जो सर्वाइव वाला है ना, सर्वाइव कितना मिला 70, तो इसको माइनस करो 30 आ गया। तो 30% जो ट्री है वो सर्वाइव नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा 30, और फिर यहाँ पे 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40, और 50 100 माइनस 50 इज 50%। 50% ही ट्री यहाँ पे क्या करते हैं सर्वाइव करते हैं, 50% सर्वाइव नहीं करते। तो देखो पहले क्या करना है, ये अब ये रहा तुम्हारा टेबल फॉर्म हो गया, ये क्या होगा तुम्हारा टेबल फॉर्म हो गया। नाउ वी ड्रॉ बार ग्राफ, ठीक है, परसेंटेज बार ग्राफ। ओके, तो कैसे करोगे, पहले तुमको नॉर्मल क्या करना है कि 100 तक जो इसके लिए अरेबिक मोर्सी एंड बारसी के लिए 100 का निकालना है, क्योंकि परसेंटेज कितना होता है 100 का, उसमें सर्वाइव और अनसर्वाइव दिखाना है। तो यहाँ पे क्या ट्री जो सर्वाइव करेंगे उसके लिए हम सेड पार्ट किए, जो अनसर्वाइव कर रहे हैं उसको हम नॉर्मल। और स्केल में क्या लिखोगे वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में तुम जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया, और इसके बीच में क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, है ना। 10% के गैप हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अरबी मतलब पहले हम क्या करेंगे 100 का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तीनों के लिए, तीनों जो टाउन है उसके लिए हम क्या करेंगे 100 के लिए एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम प्लॉटिंग चालू करेंगे। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ रहा होगा, है ना, आई होप आपको समझ रहा होगा। नोटबुक निकाल के सॉल्व करोगे तो अच्छे से समझेगा। ठीक है, साथ में ड्रॉ करते जाओ बार ग्राफ में, इजिली तुमको समझता जाएगा क्या क्या है। अब ये तीनों हमने 100 के लिए निकाल लिया। अब तुम्हें क्या करना है कि जो सर्वाइव वाले हैं सर्वाइव उसको तुम्हें मार्क करना है। तो अरबी में कितना है 70% ट्री क्या हो रहे हैं सर्वाइव हो रहे, तो हम यहाँ पे 70 तक जाएंगे और यहाँ पे 70 पे क्या करेंगे एक लाइन लेंगे, और सर ये इतना जो पोर्शन है 70% है ना, ये 70% है ना, ये क्या हो रहा है सर्वाइव हो रहे है ना। अब सर्वाइव होने के लिए हमने शेडेड पार्ट दिया है, तो इसको क्या कर लो ऐसे शेड कर लो। बाकी जो ये 30% रिमेनिंग है 30% वो क्या है अन सर्वाइव है ना, समझा आपको, समझा। देन वैसे ही हम सेकंड के लिए करेंगे, सेकंड के लिए क्या है 60% सर्वाइव एंड 40% अनसर्वाइव। 60% मतलब देखो यहाँ पे 60%, तो ये होगा 60% सर्वाइव और 40% अनसर्वाइव, है ना। तो सर्वाइव वाले को हम क्या करेंगे शेड पार्ट करेंगे, है ना, हो गया समझ में आया। देन थर्ड के लिए 45 एंड यहाँ पे क्या है 50 एंड 50, मतलब कि 50% सर्वाइव करते 50% नहीं करते, तो 50 की तरफ जाएंगे हम, मतलब हाफ जो डायग्राम का जो ये लाइक बॉक्स का हाफ जो पार्ट है 50% सर्वाइव के लिए 50% अनसर्वाइव के लिए, है ना।
तो ये जो पार्ट है इसको हम जो सर्वाइव कर रहे हैं उसको हम सेट पार्ट करेंगे। तो ऐसे तुम्हें क्या करना है, परसेंटेज बार ग्राफ को प्लॉट करना है, समझा? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, ऐसे ही तुम्हें क्या करना है कि इस चैप्टर में हमने टेलीमार्क का मीन वगैरह निकालने के लिए एवरेज सिखाया तुमको, देन तुमको सब डिवाइड बार ग्राफ सिखाया तुमको अभी मैंने, देन अभी ये परसेंटेज बार ग्राफ। तो सेम ऐसे ही प्रोसेस है, तुमको सॉल्व करना है, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। अगर डिफिकल्ट है तो कमेंट वगैरह करो कि सर इस पे डाउट है, तो उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो और आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है एक्सरसाइज में कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अब एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह ही है, अगर तुम्हें उसमें से भी कुछ डाउट है तो तुम कमेंट कर दो, और व्हाट्सएप चैनल लिंक और टेलीग्राम चैनल लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे डाउट्स वगैरह क्लियर होते हैं, 24 आवर हम डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पे हमारा चैप्टर ये क्या होता है, स्टैटिक चैप्टर एंड होता है। अभी हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे वो रहेगा तुम्हारा लीनियर इक्वेशन पे, है ना। अब लीनियर इक्वेशन के बारे में देखेंगे, लीनियर इक्वेशन होता क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो हम देखेंगे। ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड स्टैटिक चैप्टर। अब 3rd चैप्टर की तरफ हम जा रहे हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो आप देखते रहो वीडियोस वगैरह और नोट्स वगैरह करते जाओ और सॉल्व करो क्वेश्चंस। अगर कुछ डाउट है तो चैनल है व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल, वहां पे पूछ लो, हम वहां पे 24 आवर लाइक डाउट्स वगैरह लेते हैं। ठीक है, कौन सा भी टाइम में तुम करोगे तो हो जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय गाइस, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अब बेल आइकन को प्रेस करो, जब नया चैप्टर का वीडियो आएगा तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट गाइस, पढ़ते रहो।